सतीश भाई साहब, सतीश भाई आपसे ये दो दो प्रश्न हैं। एक तो जो ब्रजेश जी ने बताया और जो मेरी समझ है, थोड़ा सा आप अगर लोगों को बता देंगे कि अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है, वहां पे जो यूनियन है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेनेट का भी शायद उस तरह का कंट्रोल नहीं है जितना हिंदुस्तान में है, क्योंकि वहां पे भी जो स्टेट है, जो मेरी समझ है, वो काफी चीजों में इंडिपेंडेंट है, उनके अपने लॉज हैं। एक ही एक एक स्टेट में आप एक कुछ अपराध करिए तो उसकी दूसरी सजा है, दूसरी स्टेट में दूसरी सजा है, वो उनका अलग अलग है। तो थोड़ा सा एक उसके आइडिया हम लोगों को एक बार बता दीजिए डेमोक्रेसी के रेफरेंस में। और दूसरा एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ कि जो जो ये टोटल डेमोक्रेसी है, उसके कई अंग हैं। उसमें एक अंग संसद भी है, और संसद का एक अंग पीठासीन अधिकारी भी है। पीठासीन अधिकारी डिप्टी अरे स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। वहां पे एक इंपॉर्टेंट है लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, और ऐसा माना जाता था ट्रेडिशनली कि स्पीकर भाई रूलिंग पार्टी की तरफ का हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर इधर का हो जाएगा। ये दोनों लोग नॉन पार्टी वाले हो जाएंगे और आपस में मिलजुल के अपना लोग चलाएंगे उनकी। लेकिन इस बार अब ये 4 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर नाम की चीज रखी ही नहीं। तो एक कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि यार क्या जरूरत है ऑपोजिशन की। तो और दूसरी तरफ हरदीप सिंह साहब जो मंत्री हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले माफी मांगिए, और करीब करीब वो वर्ड्स भी कहते हैं कि ये आप बोलिए, मतलब आप बिना क्वालिफिकेशन के। तो जरा दोनों चीजें, अमेरिका की बात थोड़ा बहुत संक्षेप में बता दीजिए अमेरिकन उसका, और फिर इस पे आपको लगता है डेमोक्रेसी के इंग्रेडिएंट्स है भाई, आप बात नहीं करने दोगे। अगर आपने अमेरिका की न्यूज़ देखी होगी तो शायद आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संभावना है, ट्रंप ने खुद भी कहा है कि उसको भी आज पकड़ा जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। पहली बार होगा अमेरिका के इतिहास में कि राष्ट्रपति, जो एक पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप ने आह्वान किया कि इसके खिलाफ जनता को उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। पेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते भी हैं तो उनको संवैधानिक ढंग से करना चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए, भीड़कर नहीं करना चाहिए। यानी कि पेंस और ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनमें इतना फर्क है। एक कहता है किसी भी तरह से इसको रोको, दूसरा कहता है नहीं, सिर्फ संवैधानिक। क्योंकि एक आदमी जो है फांसीवादी मोटे तौर पे है, वो अधिनायक, फांसीवादी ज्यादा अधिनायकवादी है, मैं सबसे ऊपर हूं। और वहां पे ये जो है आप देखेंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो लोगों ने आरोप लगाया कि जब आप सरकार में हैं तो आप अपने विरोधी के ऊपर, जो आपका प्रतिपक्षी है, विपक्षी है, उसके ऊपर इलेक्शन के समय में आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये राज्य कर रहा है, हम नहीं कर रहे, न्यूयॉर्क स्टेट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो फ्लोरिडा गवर्नर ने कहा कि मैं इसमें पीछे पड़ूंगा नहीं। उसके पास अधिकार था, वो कहता कि मैं ट्रंप को कुछ करेगा न्यूयॉर्क तो हम उसको फ्लोरिडा से निकलने नहीं देंगे, कर सकता था। लेकिन वहां गवर्नर ने कहा कि वैसा नहीं करेंगे, बीच में पड़ेंगे ही नहीं। यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है, हमेशा एक नेगोशिएशन होता रहता है। वहां भी चीजें एक हद तक बहुत साफ है। आपने देखा जब 60s में जो वहां आंदोलन हुआ था, तो 4 छात्रों की जो हत्या हुई थी या गोली मारी गई थी, उसको लेकर के जॉनसन को अपना चुनाव का अभियान रद्द करना पड़ा। वहां की राजनीति बदल गई इसको लेकर के। सिर्फ 4 लोगों की हत्या हुई थी। हमारे यहाँ तो खैर जीवन का मतलब ही नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, नागरिक अधिकार नहीं है। वहां ये चीजें बड़ी हैं। तो वहां जो अभी आज तक जो व्यवस्था बनी है, उसमें रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, नेगोशिएशंस होती रहती हैं। लेकिन जो ढांचा है उनका भी, जो मूलभूत ढांचा बना रखा है, संविधान सबसे ऊपर है। वहां बहस होती है कि जो रिपब्लिकन कहते हैं कि संविधान वही है जो लिखा गया था 1776 में, यानी कि, तो दूसरे कहते हैं भाई अगर ऐसा है तो फिर उस पर टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, तमाम चीजें कैसे आएंगी। लेकिन वहां के जो रिपब्लिकन जो जज हैं, उनका इंटरप्रिटेशन रहता है 1776 वाला। जो डेमोक्रेटिक जज हैं वो आज कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उनको कई बार आप कहते हैं एक्टिविस्ट जज हैं, कई बार कहते हैं दे रूलिंग फ्रॉम द लेजिस्लेटिव फ्रॉम द बेंच एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो बहस जो है, नेगोशिएशन चलता रहता है। अब देश में आते हैं, जब से हमारे नए नेता आए हैं, वो उनमें एक प्रवृत्ति देखी होगी, सिर्फ बात भाजपा की जनसंख्या की नहीं है, ये एक नेता की प्रवृत्ति की है। अगर आपकी अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, अगर आप अपने को बादशाह मानते हो, तो जाहिर है कि आप में लोकशाही प्रवृत्तियां कम है। आपने जो जनता की, जो जनतांत्रिक मूल्यों का, उसकी जो संस्थानों का एक उनको हड़प लिया आपने, उनका इस्तेमाल करके आप एक जगह पे आ गए, और फिर उसका इस्तेमाल करते उन्हीं संस्थानों को खत्म करने के लिए। ये बात कोशिश की थी, ट्रंप ने भी की थी, ये बात यहाँ भी हो रही है, और यही बात हिटलर ने भी की थी।
जिन संस्थाओं की ताकत के आधार पर जीता, और जितना उसको वोट मिले थे किसी और को मिले नहीं थे, उसी को उसने खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ जब 2014 में जब एक सिलसिला शुरू हुआ एक एक करके हर संस्थान को कमजोर करने का, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, मजाक की तरह बात हुई, उसको आपने मजाक की तरह लिया, उसको हल्का कर दिया। अगर तभी जो लोग अखबार की दुनिया के हैं सब लोग खड़े होते कि ऐसा नहीं होगा, तो बात अलग होती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनमें कई लोग उस तरह की बात मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ये जो है, जो नया नेता हमारा है वो बहुत जरूरी है देश को गौरवशाली बनाने के लिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर इस तरह की भावना होगी तो जाहिर देश बटा हुआ है। एक तरह से अगर आप देखें आज की तारीख में, तो जो हो रहा है इसलिए हो रहा है कि उस पर उसका काफी सपोर्ट है लोगों का। अब बात आती है संविधान की, जो उस पर संवैधानिक ऐसा तो नहीं संशोधन नहीं हुए, बहुत संशोधन हुए हैं। उनको हमने माना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसको कहा कि ठीक भी थे, न्यायिक भी थे, उनसे जो बेसिक ढांचा बदला भी नहीं गया। लेकिन अगर आप देखें, मान लीजिए एक पार्टी के सारे सांसद 535 एक ही पार्टी के हो गए, तो फिर क्या बदल सकते हैं कि नहीं? अगर वो बदल दिया, जो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि जुडिशरी को भी कंट्रोल करो, उसको भी नीचे गिरा दो, जैसे रिजिजू ने कहा। जो लोग, जो जैसे जज हैं, जो बाहर से भी बात करेंगे सरकार के खिलाफ, उनको भी हम एंटी गवर्नमेंट बोल देंगे, एंटी नेशनल बोल देंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक जो है आधे लोग इस तरह मान चुके हैं कि जो आज की सरकार है उसमें हमारा नेता, अगर आप देखिए, अगर आप राजनाथ सिंह की बुराई करें तो कोई आपको बुरा नहीं मानेगा। अगर आप किसी और की बुराई को, कोई बुरा, खाली अमित शाह और मोदी की बुराई नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा, अगर उन्होंने कह दिया, इस सोच के अगर उन्होंने कहा है तो उनके खिलाफ जा सकते, बाकी सबके खिलाफ जा सकते हैं। आप कुछ भी कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें सिर्फ अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं, फांसीवादी अलग तरह की चीज है, यह अधिनायकवाद की बात हो रही है। तो अब यहाँ परेशानी यह है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे आस्था रखते हो, वहां के जज कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्योंकि हमने इस तरह उनको रखा है कि वो एक विचारधारा के आते हैं, जैसे अमेरिका में हो रहा है। 6 और 3 का जो अभी जब से हुआ है, 9 में से जब तक 5 और 4 थे, एक चीफ जस्टिस है वो जो थोड़ा सा बैलेंस न्यूट्रल रहता है, 4 रिपब्लिकन 4 डेमोक्रेट, तो संभावना होती है कि आधी आधी की चीजें कुछ इधर व्यवस्था चलती रहेगी। ये सारा संतुलन की बात है। वो सिर्फ एक तरफ जा नहीं सकती, सिर्फ रिपब्लिकन नहीं हो सकती, सिर्फ डेमोक्रेट नहीं हो सकती। आज की तारीख में जो है, जो कि 6 रिपब्लिकन जज हैं, उससे संतुलन इतना खराब हो गया है कि अगर संविधान के बारे में कोई भी चीज हो, अगर डेमोक्रेट लाएंगे तो उसको मना कर दिया जाएगा, रिपब्लिकन स्वीकार कर लिया जाएगा। यही हो रहा है हमेशा, देखो 90% आजकल ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रहेगा तब भी ऐसा हो सकता है, उसको हम सर्वोच्च न्यायालय मानते जरूर हैं, लेकिन उसका भी आप एक तरह से अवमूल्यन कर सकते हैं। मीडिया और न्याय, जो जुडिशरी है, ये दोनों, इनका अगर हम अवमूल्यन करते और प्रशासन को आप नीचे कर दें, तो प्रशासन तो खत्म हो गया। प्रशासन सिर्फ बात करता है, जो भी नेता उस समय होता है उसकी बात करेगा, उसकी मजबूरी है, उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कई सेक्टरों से पूछा, आपकी भूमिका क्या है? वो कहते हैं, हमारी भूमिका यह है कि सरकार को कोई ऐसी बात न करनी जो गलत हो। गलत कैसी होती? रूल परख, जो कि, तो अभी सरकार कहते हैं हम रूल बदल देंगे। यानी कि अगर आप अधिनायकवादी बनना चाहो तो हमारी व्यवस्था में काफी गुंजाइश है कि आप बन सकते हो, अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो। विपक्ष मजबूत हो, सब देखिए, डेमोक्रेसी परिभाषा ये है कि अगर आप 51-49 चलेंगे तो काफी गुंजाइश रहती है कि डेमोक्रेसी चलने की। अगर आप 67-33 हो गए तो अपने आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश ये होती है विपक्ष मजबूत हो, 49 के आसपास हो। इसीलिए जो हमारी सरकारें, जो संविध सरकारें थी, मिलीजुली सरकारें थी, उनमें आप देखा होगा आपने कि कोशिश होती थी कि कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं हो सकती, आप भाग नहीं सकते किसी एक दिशा में इधर या उधर। और आज की तारीख में यह है कि उन्होंने वो सब खत्म कर दिया। आपने कहा डिप्टी स्पीकर वाली बात की, जहां भी कोई अड़चन आ सकती उसको उन्होंने गौण कर दिया, उसको जैसे कहते बटन म्यूट कर दिया। आजकल म्यूट करने की आदत पड़ गई, स्पीकर को पड़ गई। तो ये जो है सिस्टम में जहां भी विरोध उसको म्यूट कर दीजिए, और ये सारी की सारी बात सिर्फ 2 लोगों को बचाने की है, बाकी को नहीं है। अगर इशारा उनकी तरफ से है, सारा उन्हीं के पास, जो आपके अमित मालवीय जो है, उनके डायरेक्टली नंबर 2 के अंदर काम करते हैं, जो इशारा मिलता है करते हैं। और सारा का सारा प्रशासन पीएमओ से चलता है, वहां से नोट जाते हैं जज साहब को कि आप ऐसा ऑर्डर कीजिए, आप सब जानते हैं इस बात को। वहां से नोट जाता है अखबार वाले को या टीवी वाले को, ऐसे ऐसे बोलिए। वहां से
तो वो वहां से कंट्रोल होता है। और दूसरा जो है कैसा माहौल बनाना है, वो नंबर 2 से कंट्रोल होता है। तो उन्हें पूरा ढांचा बना रखा है कि कैसे इस व्यवस्था में अधिनायकवादी एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए कि जो जनतांत्रिक जो संवैधानिक जो लाइनें खींची हुई हैं उनको बिना तोड़े हुए उनको लचीला बना दो। तो सारी बात लचीलेपन की है। उस लचीलेपन में जो अभी जो राहुल गांधी ने कही है, वो तो पहली बात तो यह है कि सिटीजन इज द सॉवरेन, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सॉवरेन, सिटीजन इज सॉवरेन। सॉवरेन कौन है, सार्वभौम कौन है? वो सिर्फ सिटीजन होता है, उसको अपना अधिकार ही नहीं दिया। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण जब खड़े होते हैं तो सरकार हिल जाती है, लेकिन कोई और खड़ा होता है तो वो हिल जाता है। तो इसलिए चाहिए कि विपक्ष में ऐसा नेता हो जिसकी ऐसी प्रतिष्ठा हो, जिसके सामने सरकार को झुकना पड़े। झुकना क्या मतलब, उसको जवाब तो देना पड़े। अब ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जहां 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई प्रधानमंत्री की, उसमें क्या कह सकते हैं आप? तो हमारे यहाँ आज की तारीख में एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति से पूरी प्रशासन और जुडिशरी और मीडिया तीनों चल रहे हैं उससे। हम और आप 2-4 जो फ्रिंज लोग हैं, हमको फ्रिंज ही बोला जाएगा कि लोग बात कर रहे हैं आज मूल्यों की। हम लोग किताबी मूल्य की बात कर सकते हैं, कब से कब किताब की बात करते हैं, लेकिन मैं किताबी बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें सुनी हमने वो सब अच्छी हैं, मूल्यों की हैं, किताबी है, लेकिन तथ्य ये है कि ये नेगोशिएशन चलता रहता है समाज में। कभी सुप्रीम कोर्ट आगे जाएगा, कभी संसद आगे जाएगा, कभी संविधान की प्रतिष्ठा होगी, कभी तो ये नेगोशिएशन हमें चलता रहेगा। इसके लिए जागरूक लोग चाहिए। जागरूक लोग कहाँ हैं? 7% जो हाई स्कूल से ऊपर गए हैं, आपके 93% नीचे हैं हाई स्कूल के, वो क्या कर सकते हैं? उनको जो स्क्रिप्ट देंगे पढ़ते रहेंगे बेचारे। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्क्रिप्ट ढूंढते ना रहें, जो प्रेस रिलीज से न काम करें, जो पीले पट्टी पे जो लिख के आता है उससे जजमेंट ना दें। ऐसे लोग चाहिए। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग जब तक हमारे यहाँ नहीं होंगे, जिनके पास अपनी रीढ़ हो, तब तक हमारा व्यवस्था में लचीली रहेगी। उस लचीलेपन में अधिनायकवादी जो है अपनी जगह निकाल सकता है। इसको मैं फांसीवाद नहीं कहता, इसमें अधिनायकवादी पर ज्यादा है। तानाशाही हो सकती है, लेकिन फांसीवाद एक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया इसका। उसके रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे फांसीवाद की जगह अधिनायकवाद दिख रहा है इसमें। तो मैं ये कहूंगा जो राहुल गांधी का है, मैं उससे 100% बिल्कुल उनके साथ हूँ इस जगह पे। उन्होंने जो बातें शुरू की नेगोशिएशन वाली, उन्होंने कहीं पढ़ के की है, लेकिन अच्छी बात है। नेगोशिएशन जो है वो हमेशा होता रहता है, रोज होता है, और वो उसको जो है रोकने का जो सिलसिला चलाया जा रहा है नंबर 1 और नंबर 2 से, वहां मुश्किलें हमारी व्यवस्था को हैं। तो उसके खिलाफ हमें रोज खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम खड़े नहीं होंगे सामने, तब तक कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ इस तरह की बात, ये बात बहुत जरूरी है, जो हम लोग कर रहे हैं बहुत जरूरी, कोई और नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं रहा। इस तरह की बात हर जगह होनी चाहिए। परेशानी मुझे जो लगती है, मैं ये बात जो पढ़े लिखे लोगों के सामने करता हूँ, वो चुप हो जाते हैं, तब मुश्किल होती है। तो खैर, ये जो है काफी सीरियस बात है, काफी गंभीर मामला है, और इस पे हम सबको जितनी बात करनी चाहिए और सामने खड़े होकर बोलना चाहिए।